पैरासाइट एनिमे लवर्स इस नाम से अच्छा खासा अवगत है क्योंकि पैरासाइट एक बहुत ही फेमस एनिमे है जिसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, जिसके बहुत सारे सीजन और मूवीज भी है। पर सारे के सारे जापानी है जो जापानियों के नजरिए से हमारे सामने पेश किए गए हैं। पर नेटफ्लिक्स पर इसी पैरासाइट पर बेस्ट एक सीरीज है, नाम है पैरासाइट द ग्रे, जो कि एक कोरियन वेब सीरीज है जिसे जापानीज एनिमे से हटकर अलग बनाया गया है। मेन कोर टॉपिक एनिमे वाला ही है, बस इसे कोरियन टच दिया गया है। पैरासाइट द ग्रे में हमें एनिमे से हटकर एक अलग इंसान की कहानी बताई गई है जिसका जापानी एनिमे से किसी तरह का कोई भी कनेक्शन नहीं है। पर अगर आप शो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपको एक जबरदस्त सरप्राइज मिलेगा जो एनिमे लवर्स को एक्साइटेड कर देंगे। क्या है वह सरप्राइज आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले वेलकम टू नीलेशोपेडिया। सीरीज बहुत ही ज्यादा फास्ट पेसिंग की है, अपना टाइम वेस्ट किए बिना सीरीज को हमें क्या दिखाना है वो दिखाना शुरू कर देती है। सीरीज के इरादे क्या है वो सारी चीजें हमें पहले ही एपिसोड में समझाई जाती है। सीरीज एनिमे से हटकर कुछ अलग प्रेजेंट करने की कोशिश करती है जो हर एपिसोड में हमें कुछ नया दिखाने की कोशिश करती है, पर यूनिक बनने के चक्कर में कैरेक्टर्स को डेवलप करना भूल जाती है। हम किसी भी कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो पाते और नतीजा जब इमोशनल सीन आते हैं तो हमें उस कैरेक्टर के लिए कुछ भी फील नहीं होता। अगर स्टोरी की बात करूँ तो आसमान से एक साथ कुछ पैरासाइट के लार्वे पृथ्वी पर आते हैं और जो इंसान मिले उसे अपना शिकार बनाकर कान, नाक, मुंह के जरिए उसके शरीर में प्रवेश करके उनके दिमाग को अपने वश में कर लेते हैं। क्योंकि उन्हें पूरे देश पर पैरासाइट का राज प्रस्थापित करना है, इसलिए देश पर कब्जा करने का एक प्लान बनाते हैं। पर तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक पैरासाइट जब पृथ्वी पर आता है तब उसे एक जख्मी मरती लड़की मिलती है जिसके शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। क्योंकि वो मर रही थी तो वो उसके शरीर को ठीक करने में लग जाता है। उस चक्कर में वो उस लड़की के शरीर को पूरी तरीके से वश में नहीं कर पाता और नतीजा वो लड़की एक तरह की म्यूटेंट बन जाती है जिसके शरीर पर अभी भी उसका खुद का पूरा वश है। जब ये बात उसके साथी पैरासाइट को पता चलती है तब वो पैरासाइट उस म्यूटेंट लड़की को मारने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ पूरे देश पर कब्जे का प्लान भी बनाते हैं। तो क्या अब म्यूटेंट लड़की अपने आप को बचा पाएगी और क्या अपने साथी पैरासाइट को देश पर कब्जा करने से रोकेगी? इसके लिए आपको पूरी की पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। इसी पैरासाइट की वजह से सीरीज का नाम पैरासाइट द ग्रे रखा है। अब इसमें द ग्रे इसलिए है क्योंकि पूरी सीरीज में द ग्रे नाम की एक एजेंसी है जो इन पैरासाइट को रोकने का काम करती है। सीरीज में पूरे 6 एपिसोड है और हर एपिसोड 45 मिनट के आसपास का है। उस हिसाब से आप एक दिन में इस सीरीज को पूरा देखकर खत्म कर सकते हो। क्योंकि सीरीज की पेसिंग सुपर फास्ट है तो आपको सीरीज देखने में भी मजा आएगा। और अगर आप एनीमे के बहुत बड़े वाले फैन हो, पैरासाइट एनीमे को देख रखा है तो फिर पैरासाइट द ग्रे का एंड बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा गया है। सीरीज के अंत में हमें शिनिची इजुकी को दिखाया जाता है। एनीमे लवर्स जानते हैं कि शिनिची इजुकी पैरासाइट एनीमे का मेन हीरो है और कोरियन मेकर्स इसे अपने वेब सीरीज में लाने का प्लान बना रहे हैं। अगर मेकर्स इस प्लान में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो पैरासाइट द ग्रे का सेकंड सीजन देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सीरीज अच्छी है, सीजीआई का अच्छी तरह से यूज किया गया है और साथ ही साथ फाइटिंग सीन्स भी थोड़े से हटके हैं जो देखने में आपको मजा दिलाएंगे। कोई भी हैंड टू हैंड कम्बैट नहीं, जो भी लड़ाई होगी वो सारी की सारी सिर से होगी। क्योंकि इस सीरीज में इन्फेक्टेड इंसानों का सिर किसी ऑक्टोपस जैसे आकार लेकर इंसानों को 2 टुकड़ों में काट देता है। अब जब 2 मॉन्स्टर्स आपस में लड़ते हैं तो वो भी अपने सिर का इस्तेमाल करके ही लड़ते हैं, जिसे स्क्रीन पर देखने में आपको मजा आ जाएगा। अगर पैरासाइट द ग्रे के निष्कर्ष की बात करूं तो अगर आप एनीमे के बहुत बड़े वाले फैन हो और एनीमे जैसा कुछ देखने की उम्मीद में आप इस सीरीज को विजिट कर रहे हो तो फिर आपको निराशा हाथ लग सकती है। भले ही ये शो पैरासाइट एनीमे पर बेस्ड हो पर कोरियंस ने इसे अपना टच दिया है। पर जैसे ज्यादातर कोरियन ड्रामाज होते हैं उसके उलट ये सिर्फ 6 एपिसोड की सीरीज है जो कब खत्म हो जाती है आपको समझ ही नहीं आएगा। भले ही आप कैरेक्टर के साथ इमोशनली अटैच ना हो पर आपको सीरीज अच्छी लगेगी। इसके एक्शन सीन्स आपको इम्प्रेस करेंगे। कुल मिलाकर ये एक ओके और बेस्ट के बीच में गुड के कैटेगरी में आती है, जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। अब आप भी मेरे मजे करवा दीजिए और मेरे नीलेशोपेडिया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। अब मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।